हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मी का आतंक जो है ना वो इस बार हद से ज़्यादा है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। तो मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आप सबके लिए यूनमिन वन शॉट लेकर आऊँगी, तो मैंने आप सबके लिए यूनमिन वन शॉट बनाया है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई और आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जल्दी कर जिमिन, तू पहले ही इतना ज़्यादा लेट हो गई है। इतनी मुश्किल से तो तुझे रहने के लिए घर मिला है, कहीं वो भी तेरे हाथ से ना निकल जाए। कितनी अजीब लड़की थी, मुझे टक्कर मार कर गई और फिर मुड़कर देखा भी नहीं और नहीं सॉरी बोल कर गई। अजीब इंसान है, मतलब गलती भी करते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते हैं। हाय, वो मैंने आपको घर के बारे में बोला था, आपको याद हूँ मैं। अच्छा तो तुम वो हो। हाय आई एम ते हाय आई एम जिमिन। वो तो जो हमारे घर की साइड में घर है ना, वो छोटा सा, तो तुम वहीं पर रह सकती हो। ये लो तुम्हारी कीज। वैसे तुम वहाँ पर अकेली रहने वाली हो? हाँ, वो क्या है ना, यहाँ पर मेरी जॉब लगी है तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो तुम अकेली रहोगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक आ सकती हो। ठीक है, थैंक यू। मैं भी ना कितनी बड़ी दफा हूँ, तुम्हें अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। तुम अंदर तो आओ। नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी। वो क्या है ना, अभी मुझे घर भी सेट करना है और सामान भी लगाना है तो टाइम लग जाएगा। मैं बाद में आऊँगी। कोई बात नहीं, तुम आ जाना। वैसे तुम ये सोच रही होगी कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो यहाँ पर मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों रहते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए, तो तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं और वैसे भी मैं आप ही के पास आऊँगी क्योंकि मैं यहाँ और किसी को नहीं जानती हूँ। तो अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपके पास ही आऊँगी। हाँ, अभी तुम जाओ और अपना सामान लगा लो। अगर तुम्हें कुछ मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बता देना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात और, तुम आज रात का डिनर हमारे यहीं कर लेना। और वैसे भी तुम इतना काम करने के बाद तो थक ही जाओगी ना, तो फिर कहाँ तुम खुद से खुद के लिए कुछ बना पाओगी, तो तुम डिनर यहीं कर लेना। थैंक यू, लेकिन अगर टाइम लगा तो मैं जरूर आऊँगी। दी, ये हमारे दूसरे घर की लाइट्स ऑन क्यों है? आप गए थे क्या? वहाँ की लाइट्स ऑन है। नहीं, वो मैंने किसी को दिया है रहने के लिए। मतलब वहाँ पर कोई रहने आया है? हाँ, और वैसे भी वो खाली ही तो पड़ा था, कोई रह लेगा। किसी को जरूरत थी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो सब तो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम सुबह घर से निकले थे और अब आ रहे हो, कहाँ थे तुम? दी, वो तो मैं सुबिन के साथ बस करो तुम, मुझे पता है तुम दोनों को आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं है। नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे। हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों को घूमना क्या है। तुम दोनों कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो? पूरा दिन ऐसे ही इधर से उधर घूमते रहते हो, मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की भी। लेकिन दी, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम तो इंटेलिजेंट है ना। अगर तुम दोनों के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो तुम दोनों बाहर नहीं घूमते ऐसे सारा दिन, बल्कि अब तक अपना कोई काम स्टार्ट कर चुके होते। लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। सुबिन का तो समझ आता है, कोई बात नहीं, चलो मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन तुम तो कुछ दिमाग कर लो, कुछ काम करो, कहीं जॉब कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ऐसे ही सारा दिन घूमना फिरना है और कोई काम नहीं करना है। लेकिन दी, काम करने की तो सारी उम्र पड़ी है, घूमने फिरने की यही तो उम्र है। और अगर ये उम्र निकल जाएगी तो फिर हम घूमेंगे फिरेंगे कब? आपको तो पता है ना, मस्ती करने की बस यही उम्र मिलती है। और अगर हम एक बार काम पर लग गए ना, फिर तो हमें कभी टाइम मिलेगा ही नहीं मस्ती करने का। हाँ हाँ, अभी तुम्हें जो बोलना है ना बोल लो, लेकिन कल जब मेरी शादी हो जाएगी ना और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएगी कि मैं ये सब कुछ क्यों बोला करती थी। तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोलती हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन आया है इतनी सुबह सुबह। नहीं दी, आप रहने दीजिए, आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है।
सेकंड, तुम तो वही हो ना जो कल मुझे टक्कर मार कर गई थी और फिर तुमने मुझे देखा तक नहीं और ना ही सॉरी बोला। हाँ, वो आप थे क्या? वो क्या है ना, मैं कल बहुत जल्दी में थी इसीलिए मैंने आपको सॉरी नहीं बोला, लेकिन मैं आपको अभी सॉरी बोल रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये क्या बात हुई? तुम सबको ऐसे ही सॉरी बोलती हो क्या? मतलब पहले उन्हें टक्कर मारती हो या फिर उन्हें पत्थर भी उठाकर मार दोगी तो अभी तुम ऐसे ही सॉरी बोलोगी क्या? वो तो मुझे कुछ हुआ नहीं था। अगर कहीं मुझे चोट लग गई होती तो मेरा एक्सीडेंट हो गया होता तो मेरा सर फूट गया होता तो तुम मुझे बाद में आकर सॉरी बोलती, उसका क्या ही फायदा? मतलब तुम मर्डर भी कर दोगी तो बाद में आकर सॉरी बोल दोगी, सब ठीक हो जाएगा है ना? आप क्या बोले जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत जल्दबाजी में थी इसीलिए, वरना मैं आपको सॉरी बोलकर ही जाती। क्या हुआ शुगा, तुम दरवाजे पर ही क्यों रह गई? कौन आया है? अरे जिमिन, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। वो क्या है ना थे, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो ना जिमिन, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? वो मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन मुझे यहाँ आसपास की मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ जिमीन, मैं तुम्हारे साथ चलती तो, लेकिन वो क्या है ना, मुझे अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने जाना है। आई मीन तुम समझ सकती हो ना। लेकिन तुम एक काम करो, शुगा तुम्हारे साथ चला जाएगा, वो तुम्हें तुम्हारी सारी शॉपिंग करवा देगा और उसे यहाँ की मार्केट के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। क्यों शुगा, तुम चले जाओगे ना? लेकिन दी मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो कि तुम्हें तो सुबिन के साथ बाहर जाना है, लेकिन तुमने अगर आज ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हें जितना खा गया है ना तुम उतना करो। हाँ दी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? थैंक यू। और मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ेगा उसके लिए सॉरी। अब जब तुमने परेशान कर ही दिया है तो सॉरी क्यों बोल रही हो? चलो तुम्हें शॉपिंग करनी है ना। और हाँ प्लीज तुम ये मुझे आप करके मत बुलाओ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं मैं कितनी एज का हूँ जो तुम मुझे ऐसे आप करके बुला रही हो। तो प्लीज तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। मेरा नाम शुगा है। ओ सॉरी, आई एम जिमिन। नाइस। वैसे तुम यहाँ पर न्यू हो क्या? हाँ वो क्या है ना, मेरी जॉब लगी है यहाँ पर, तो बस इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और इसीलिए मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा अता पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब चीज़ों के बारे में यहाँ अच्छे से समझा दूंगा और बता दूंगा। अभी तुम्हें शॉपिंग पे जाना है तो चलो मेरे साथ। हाँ तो मिसेस जॉन, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इतनी लेट क्यों आ रही हो? आप तो अभी से मुझे इतना ज्यादा वेट करवा रही हो, मतलब अभी से मेरी कोई भी इज्जत नहीं है यार। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और शादी के बाद तो तुम मुझे कुछ समझोगी ही नहीं। ये ऐसा क्यों करती हो यार? नहीं कुकी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा काम था घर पे, बस इसीलिए मैं लेट हो गई। और मैं ज्यादा भी लेट तो नहीं हुई हूँ ना, तो तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो? ओवर रिएक्ट? अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बोल रही हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। ओ हेलो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ तो मेरा पूरा राइट है। अगर तुम लेट आओगी तो मैं तो तुमसे पूछूंगा ही ना कि तुम कहाँ थी और क्यों लेट आई हो। हाँ तो मैंने बताया ना कि कुछ काम था, बस इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये एक्सक्यूजेज ना अब तो तुम्हारा रोज का हो गया है। तुम रोज लेट आती हो और ऐसे ही बोलती हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम लेट आई हो तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट तो मैं दूंगा। दिल विच लखां दी गल्लां, मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा। तुम्हारी सारी शॉपिंग हो गई है ना? कुछ रह तो नहीं गया है? देखो अगर कुछ रह गया हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद से ही ला दूंगा। नहीं, मेरी सब शॉपिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है और अगर कुछ रह भी जाता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। एंड थैंक यू सो मच, आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अगर आज तुम नहीं होते ना तो शायद मैं तो कुछ सामान ले ही नहीं पाती। नहीं, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है और मुझे भी तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगा। वैसे भी मेरे दी मुझे हमेशा बोलती रहती है कि मैं आवारा हूँ, ये है वो है, लेकिन आज तुम्हारी मैंने कुछ हेल्प की तो मेरे लिए अच्छा ही है, कम से कम मैं तुम्हारे कुछ काम तो आया। वैसे तुम यहाँ से जा सकती हो क्या? घर पास में ही है। वो क्या है ना, मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। हाँ कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम चले जाओ अपने फ्रेंड से मिलने।
क्या बात है शुभा, मैं तो तुम्हारा सुबह से वहाँ वेट कर रहा हूँ कि तुम अब आओगे, लेकिन तुम तो यहाँ लड़के के साथ बिजी हो। मतलब तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है और तुम यहाँ आराम से लड़के के साथ घूम रहे हो। एटलीस्ट तुम मुझे एक कॉल तो कर ही सकते थे ना। जस्ट शट अप, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो हमारी किराएदार है, समझे तुम। वो हमारा जो पुराने वाला घर है ना, वो वहीं पे रहने आई है बस। और वो यहाँ पर न्यू है तो मैं उसे शॉपिंग करवाने लाया था, उसे कुछ सामान चाहिए था और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब तुझे एक बात अजीब नहीं लगी? कौन सी बात? मतलब यही कि तू बोलता नहीं है, रियलिटी भी है, एक फैक्ट भी है कि लड़कियां तेरे पीछे पागल है, वो तुझे देखते ही फ्लैट हो जाती है, लेकिन तू किसी को भाव ही नहीं देता है क्योंकि अभी तुझे अपने टाइप की नहीं मिली है। लेकिन ये लड़की तेरे साथ इतनी देर से थी, आई मीन उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे तो उसके लिए हैंडसम भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया ना, और वैसे भी वो पहली बार ही तो मिली है मुझसे। हाँ तो पहली बार में ही तो लड़कियाँ पागल हो जाती है ना तुझे देखकर, तो फिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया? देख तू अब मेरा दिमाग मत खराब कर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अब तो तू ऐसा बोलेगा ही ना, क्योंकि तुझे तेरी टक्कर की लड़की जो मिल गई है जिसे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो तुझे देखकर फ्लैट ही नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ यही बात है। चल ठीक है, अगर तू मानता है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरे पास तेरे लिए एक चैलेंज है। कैसा चैलेंज? अगर तू एक्सेप्ट करता है तो बता। चैलेंज बताएगा तभी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना। देख तुझे ना ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन तुझे ना उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना है, वो भी 1 वीक के अंदर अंदर। आई मीन अगर तूने उसे 1 वीक में इम्प्रेस कर दिया और उसे तुझसे प्यार हो गया, वो तुझमें इंटरेस्टेड हो गई, तो हाँ मैं तेरी बात मान लूंगा। और अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तू पागल वागल हो गया क्या? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? हाँ मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये तो चैलेंज है, वो तेरी मर्जी है तुझे करना है या नहीं। ठीक है, अगर तू चाहता है तो मैं करूँगा ये। और वैसे भी तुझे तो पता है ना कि मुझे चैलेंजेस कितने ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो 1 वीक के अंदर ही मैं उसे अपने से प्यार करवा के रहूँगा। बस तू अब देखता रहे कि मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ मुझे तो वही देखना है, देखता हूँ कि तू ये 1 वीक में कर पाता है या नहीं। जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर ऑफिस भी जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊँ। हाय, क्या कर रही हो तुम? शुगा, तुम इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ, कोई काम था क्या? क्यों? अगर कोई काम होगा मैं तभी यहाँ आ सकता हूँ क्या? मैं वैसे नहीं आ सकता। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो मुझे लगा कहीं तुम्हें कोई मेरी हेल्प चाहिए हो, तो बस मैं इसीलिए आ गया। नहीं फिलहाल तो मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें ही बताऊंगी। और किसे ही बताऊंगी मैं, क्योंकि तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। नहीं तुम गलत सोच रही हो, मैं किसी की हेल्प नहीं करता हूँ, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। हाँ हो सकता है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो और किसी की हेल्प नहीं करते हो, लेकिन तुमने मेरी हेल्प तो की ना, तो ऑब्वियसली तुम मेरी हेल्प करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल करूँगा। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे जरूर बता देना। वैसे तुमने खाने में क्या बनाया है? काफी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ बहुत ज्यादा टेस्टी सा बनाया है। अरे हाँ मैं तो पूछना ही भूल गई, क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कैसे ही मना कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं कुछ खाकर भी नहीं आया हूँ घर से। हाँ तो आओ ना, चलो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते। वाह जिमिन, तुम इतना ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा ही हुआ कि तुम हमारे यहाँ रहने आ गई, अब कम से कम मुझे अच्छा खाने को तो मिलेगा। तुम सच में बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हो। हाँ मुझे पता है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, और तुम्हें अगर इतना ही अच्छा लगा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया करूंगी। नहीं तुम्हें भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं आ जाया करूंगा, फिर हम दोनों साथ में खाना खाया करेंगे। और वैसे भी तुम तो यहाँ पर अकेली ही हो ना। हाँ लेकिन वहाँ पर फिर देवी तो अकेली रह जाएगी ना। तो नहीं, दी अकेली नहीं रहती है, वो तो हमेशा जीजू के साथ ही खाना खाती है। आई मीन मोस्टली उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती है, तो वही खाना खाएंगी ना। तो क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ फिर ठीक है, तुम आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जिमिन क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मैं बस नॉर्मल फ्रेंड के लिए बोल रहा हूँ, तो मुझे गलत मत समझना। हाँ लेकिन मैं क्यों कुछ गलत समझूंगी, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें और तेरे को ही जानती हूँ, और अब तुम दोनों ही मेरे फ्रेंड बन जाओ तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो आज से हम फ्रेंड्स? हाँ बिल्कुल। तो
तो क्या तुम अब ऑफिस जाने वाली हो? हाँ, ऑफिस का टाइम भी हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊँ। हाँ तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। और वैसे भी तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अभी कहा कि हम फ्रेंड्स हैं और अब बोल रही हो कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। दोस्ती में तो ये सब कुछ नहीं होता है ना, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ ये हुई ना बात, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो ठीक है, अब तुम जाओ अंदर। और हाँ, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तो बेस्ट ऑफ लक और अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन। और मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए भी थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मुझे यहाँ ड्रॉप ना करते ना तो मैं पक्का आज लेट हो जाती। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें टाइम से पहुँचा दिया ना। अब तुम अंदर जाओ और अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ तो भाई, कहाँ तक पहुँचा तेरा चैलेंज? तू पागल वागल है क्या? तूने रात को ही तो मुझे चैलेंज दिया है और तू अब पूछ रहा है कि मैं कहाँ तक पहुँचा। टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन तुझे देखकर मुझे नहीं लगता कि टाइम लगना चाहिए, क्योंकि जैसे हर लड़की तुझे देखकर फ्लैट हो जाती है, तो वो क्यों नहीं हुई अब तक? हाँ जो भी है, अब तो मुझे बार बार ना ये बात याद मत दिला। तूने मुझे 1 वीक का टाइम दिया है ना, तो 1 वीक में तेरा ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर दूंगा। हाँ हाँ, वो तो मैं देख लूंगा कि तू 1 वीक में ये चैलेंज कंप्लीट कर पाता है या नहीं। हाँ बस तू देखता रह, 1 वीक में ये चैलेंज मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। हाय, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? शुगा, तुम यहाँ? कहीं तुम सुबह से अब तक यही तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। वो तो मैं बस अभी आया हूँ तुम्हें पिक करने। क्या? लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद से आ जाती। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हो जिमिन तुम? मैं कहीं परेशान नहीं हूँ, और अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया ना तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था शुगा। अच्छा ठीक है, अब ये मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं, फिर तुम्हें मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना भी तो खाना है ना। हाँ जिमिन, सच में बहुत तेज भूख लगी है। शुगा, तुम सुबह से अब घर आ रहे हो? कहाँ थे तुम? और वो भी इतना लेट? अब तक कहाँ थे तुम? हाँ कहीं नहीं थी, वो मैं तो बस जिमिन के पास ही था। जिमिन के पास? लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं दी, वो मुझे लगा उसे किसी हेल्प की जरूरत होगी, तो बस मैं ऐसे ही उससे पूछने गया था। और फिर वो खाना बना रही थी, और वो खाना बहुत टेस्टी बनाती है, तो बस मैं खाना खाकर ही आया हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। हाँ ठीक है दी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं कल आपसे बात करूँगा। इसे क्या हो गया है अचानक से? और ये इतना हेल्पिंग कब से बन गया है? कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है, वरना ये तो ऐसा नहीं था। कुछ भी हो, लेकिन जिमिन है बहुत प्यारी, सच में। और उसकी वो स्माइल, वो कितनी प्यारी लगती है जो वो स्माइल करती है। उसकी वो स्माइल किसी को भी उसका दीवाना बना दे। वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। क्या है यार जिमिन, तुम ऑफिस तो जाती हो ना डेली, और तुम्हें आज की छुट्टी मिली है तो तुम उसमें भी ऑफिस का ही काम कर रही हो। तुम काम बाद में भी तो कर सकती हो ना, या फिर ये काम तुम ऑफिस में भी कर सकती हो। क्या है हर टाइम काम काम काम? शुभा, बस थोड़ा सा ही काम है, मैं ये काम कर लूँ, मैं उसके बाद तुमसे बात करूंगी। ठीक है, तुम रहो अपने काम में बिजी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती हूँ काम। तुम बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? कहीं बाहर चले घूमने? बाहर? हाँ, अब ये मत बोलना कि तुम्हें काम है, तुम नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ। पक्का? हाँ हाँ चल रही हूँ। ठीक है, फिर तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम फिर बाहर घूमने जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। दिल विच लखां नी गल्लां, मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी, मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए, का तू सताउनी है।
चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोर नी जिता थैंक यू सो मच शुगा। मैं तो काम के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मेरे पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे साथ यहाँ बाहर आकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद और ऐसे घूम करना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सच में एकदम फ्रेश फील हो रहा है मुझे। हाँ, लेकिन इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें इसीलिए बाहर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे। देखो ना तुम खुद को, तुमने क्या हालत बना रखी है। जब देखो तुम काम 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 ही करती रहती हो। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ये क्या, तुमने अपने हाथ में चोट लगवाई है? तुम पागल हो क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि काम ध्यान से किया करो। लगवा लेना चोट। अब तुम रुको एक सेकंड, मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। जिमिन, तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? ना जाने क्या। ये क्या है जिमिन, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है और तुम स्माइल कर रही हो। हाँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन पहले पेन हो रहा था लेकिन अब पेन नहीं हो रहा है। तुम सच में पागल हो। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन सच्ची मेरा पेन गायब हो गया है। शायद तुमने दवाई लगाई है ना, इसीलिए। कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या कर। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? हाँ, खाना तो मैंने खा लिया। अच्छा ठीक है, फिर अभी तुम रेस्ट करो, सो जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। तुम भी जाकर सो जाओ, वैसे भी रात काफी हो गई है। हम सुबह मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और अगर कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। हाँ ठीक है। सुबह हो गई क्या? आज मैं इतनी लेट तक कैसे सोती रह गई? जल्दी कर जिमिन, वरना तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। हाँ शुगा, वो भी इतनी सुबह सुबह यहाँ? क्या यार, अब तक तो तुम मुझे सिर्फ रात को ही सपने में दिखाई देते थे और अब तुम मुझे दिन में भी दिखाई दे रहे हो। ओह हेलो, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ही हूँ शुगा। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। जल्दी से जाओ, फ्रेश होकर आओ और ब्रेकफास्ट करो। मुझे पता है तुम मानोगी तो नहीं, ऑफिस तो तुम जाओगी ही। मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। क्या तुम सच में हो? हाँ मैं सच में ही हूँ। तुम क्या सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है फिर जल्दी जाओ और फ्रेश होकर आओ। हाँ मैं अभी आती हूँ। जिमिन क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बताओ मुझे, कोई बात है क्या? नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू? लेकिन किस लिए? फॉर कम इन माई लाइफ। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आई थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे रहूँगी वहाँ पर। मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ और ना ही मेरा वहाँ पर कोई है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ और तुम मुझे मिले हो ना, तो सच में मेरा सारा डर ही खत्म हो गया है। तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरी हेल्प करते हो, इतनी केयर करते हो, शायद ही कोई और करे। लेकिन इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तुम भी तो मेरी केयर करती हो ना, और हम दोनों तो एक दूसरे से काफी अटैच हैं, है ना? हाँ तुमने सही कहा, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जिमिन मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। देखो तुम मुझे गलत मत समझना, और हाँ अभी हमें मिले ज्यादा दिन नहीं हुए हैं,
लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। देखो तुम्हारा जो भी जवाब होगा ना मुझे मंजूर होगा। मुझे लड़कियों से कैसे बात करते हैं और उन्हें कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता है, तो बस तुम समझ जाना। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरी लाइफ में लड़कियां नहीं आई, मुझे बहुत सारी लड़कियों ने प्रपोज किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को हाँ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कभी कोई ऐसी मिली ही नहीं जैसी मुझे चाहिए। लेकिन मैं जिमिन तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगी? मैं पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बोलूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जिमिन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। कोई बात नहीं जिमिन, तुम्हारी ये खामोशी मुझे मेरा जवाब दे गई है, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर तुम प्लीज ये फ्रेंडशिप खत्म मत करना, हम फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। तुम क्या सब कुछ खुद ही सोच लोगे? मेरा जवाब सुने बिना ही तुमने सब कुछ खुद ही समझ लिया। पहले मेरा जवाब तो सुन लेते तुम। जिमिन तुमने ये क्या किया? तुम अभी नहीं समझे या फिर अभी मुझे और समझाना पड़ेगा? क्या इसका मतलब तुम भी मुझसे? हाँ पागल, मैं अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों करती मैं? तुम कुछ पागल हो क्या? जो कोई लड़की तुम्हारे साथ इतने एफर्ट्स कर रही है तुम्हें फिर भी समझ नहीं आता है? नहीं, अब मुझे समझ आ गया है। अब तुम समझ गए हो ना? हाँ जिमिन, मैं समझ गया। एंड थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ होता है क्या करूँ हाय, कुछ हाँ तो भाई, कहाँ तक पहुँची तेरी लव स्टोरी? आई मीन तेरा चैलेंज। मैंने जिमिन को कल प्रपोज कर दिया और जिमिन ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या इतनी जल्दी? मतलब उसने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? क्या बात है, मतलब एक वीक का चैलेंज तूने एक दिन रहते ही कंप्लीट कर लिया। मानना पड़ेगा भाई, मैंने तो तुझे एक वीक का चैलेंज दिया था कि तू एक वीक में उसे अपने प्यार में के जाल में फंसा कर दिखा, और तूने तो एक दिन रहते ही अपना चैलेंज पूरा कर लिया। नहीं, अब ये कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है मेरे लिए। जिमिन देखो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। जिमिन प्लीज तुम मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। लेकिन शुगा, अब तुम क्या समझाओगे मुझे? अब तो मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुमने इतना बड़ा मजाक किया मेरे साथ। तुम्हें ऐसा करते हुए एक बार जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शुगा? तुमने सिर्फ एक चैलेंज के लिए मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ की। तुम्हें पता है शुगा, मुझे तुम पर कितना ट्रस्ट था। तुमने सिर्फ एक चैलेंज के लिए मुझसे फेक लव किया। शुगा क्यों किया तुमने ऐसा? पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तुमने मुझसे फेक लव किया, लेकिन मेरा क्या? मैं क्या करूं? मैंने तो तुमसे ट्रू लव किया है ना। शुगा क्यों किया है तुमने ऐसा? क्यों? देखो जिमिन, तुम गलत समझ रही हो। हाँ मुझे पता है मैंने जो किया वो गलत किया है, लेकिन वो तब चैलेंज था, अब चैलेंज नहीं है। अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मुझे पता है जिमिन कि मैंने शुरुआत झूठ से की थी, मुझसे गलती हुई है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन, बहुत प्यार। प्लीज जिमिन ऐसा मत बोलो, बस करो शुगा, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे? तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है, और अब तुम बोल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट हो गया है ना, अब तो तुम बहुत खुश होंगे, तो तुम अब खुश ही रहो। लेकिन प्लीज तुम आज के बाद नहीं तो मुझसे बात करने की कोशिश करना और नहीं मेरे पास आने की कोशिश करना। आज के बाद तुम ये भूल जाना कि कभी तुम्हारी लाइफ में कोई जिमिन थी, और मेरा पता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी। लकीरों पे लिखते क्यों? जिमिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे उसकी सजा दो, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा जिमिन, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने जिमिन को कितना हर्ट कर दिया। वो कितना ज्यादा रो रही थी, कितना हर्ट थी वो सिर्फ मेरी वजह से।
शुगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से काफी अपसेट हो, ना ही अच्छे से खाते हो और सारा टाइम अपने रूम में ही रहते हो। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं दी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अब तुम अपनी दी से भी छुपाओगे? दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने जिमिन को बहुत हर्ट किया है। वो मुझसे दूर जा रही है। दी प्लीज उसे बोलो ना कि वो मुझसे दूर ना जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। दी प्लीज उसे कहिए ना कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। शुगा रिलैक्स। पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है। शुगा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो या फिर तुमने किया क्या है? मुझे पता है दी कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन दी अब मैं जिमिन से सच में प्यार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज दी, आप उसे कहिए ना कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, वो मुझे माफ कर दे। बस एक लास्ट चांस दे दे मुझे प्लीज दी। मेरा लव फेक नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि स्टार्टिंग झूठ से हुई थी, लेकिन अब मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। प्लीज दी, प्लीज उसे बोलिए ना। तो शांत हो जा। ठीक है, मैं जिमिन से बात करूंगी। मुझे नहीं पता कि वो तुझे माफ करेगी या नहीं, लेकिन मैं उससे बात करूंगी। जिमिन, क्या कर रही हो? बिजी हो? तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आओ ना। क्या हुआ, कोई काम था क्या? अगर कोई काम होगा मुझे तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगी क्या? और तुम कितने दिनों से मेरे पास नहीं आई हो, ना ही तुमने मुझसे बात की है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस वो ऑफिस में काम ही बहुत है। सुबह जाती हूँ और रात को वापस आती हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अगर मेरे भाई से बात रिलेटेड थी, मेरे भाई की गलती थी, तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैं क्या बताती तुम्हें थे? यही कि शुगा ने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगता क्या? मुझे ये सुनकर अच्छा लगता या नहीं लगता वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। एटलीस्ट मैं कुछ सॉल्यूशन तो देती ना, लेकिन इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिस रिलेशनशिप की शुरुआत ही झूठ से हुई, सिर्फ फेक लव के लिए शुगा ने मेरे साथ रिलेशनशिप रखा, मुझसे प्यार का नाटक किया, तो उसका तुम्हें लगता है कि कोई सॉल्यूशन होगा? जिमिन, मुझे पता है कि शुगा ने बहुत बड़ी गलती की है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना या फिर ये मत सोचना कि मैं अपने भाई की साइड ले रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि शुगा ने जो गलती की है उसे उसका बहुत पछतावा है, और वो तुमसे अब सच में प्यार करता है। मैंने देखा है अपने भाई को पिछले कुछ दिनों में, वो कितना बदल गया है। वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आता है, ना अच्छे से खाता है, ना बोलता है, हमेशा शांत रहता है। और तुम जाकर देखो कि उसने अपनी क्या हालत बना रखी है। जिमिन, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन प्लीज हो सके तो एक बार शुगा से बात कर लो। देखो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, वो मुझे भी और शुगा को हमें मंजूर होगा, लेकिन तुम एक बार शुगा से बात कर लो प्लीज। मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकती। वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। जिमिन, प्लीज हो सके तो एक बार शुगा से बात कर लो। लेकिन कैसे थे? और मैं क्या बात करूँ शुगा से? कुछ बात करने के लिए होना भी तो चाहिए ना। सब कुछ उसने खुद खराब किया, या फिर यूं कहूँ कि सोच समझकर खराब किया। उसने सब कुछ खुद ही तो बनाया और सब कुछ खुद ही बिगाड़ा, तो अब मैं क्या बात करूँ उससे? जिमिन, देखो प्लीज एक बार शुगा से बात कर लो। तुम जो भी डिसीजन लोगी ना, वो शुगा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अभी तुम उससे प्लीज एक बार बात कर लो प्लीज। जिमिन, ठीक है ते, अगर तुम चाहती हो तो मैं शुगा से बात करूंगी। थैंक यू सो मच जिमिन, मेरी बात सुनने के लिए और समझने के लिए। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? ऐसे कौन करता है? जिमिन, तुम आ गई। जिमिन, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? जिमिन प्लीज, तुम मुझे चाहे जो मर्जी वो सजा दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। जिमिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज जिमिन, प्लीज। शुगा, पहले तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो। जिमिन प्लीज, मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तुम मुझे सजा दो, तुम मुझे मार लो, चाहे तुम मेरी जान ले लो,
लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जिबिन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शुभा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। तुम पागल हो क्या? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? ऐसे कोई करता है क्या? जिमिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा जिमिन, प्लीज। चुप करो तुम्हें समझ नहीं आता है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने बोला ना। मुझे पता है तुमने मुझे हर्ट किया है और बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हें चाहकर भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ डफर, तो फिर कैसे तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ? जिमिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज जिमिन। मैंने बोला ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तो फिर क्यों तुम बार बार यही बात बोल रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता है? सुनाई नहीं देता है तुम्हें? ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है। थैंक यू सो मच जिमिन मुझे माफ करने के लिए। आई प्रॉमिस कि मैं लाइफ में तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। प्लीज जिमिन तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बहुत 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 ज्यादा। और सच में जिमिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। तुमने मुझे इतना हर्ट किया है, मैं उसके बाद तुम्हें छोड़कर नहीं गई तो अब क्या जाऊंगी। लेकिन हाँ तुम ना रेडी रहना, शादी के बाद ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हूँ, सारा बदला लूंगी। तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना, मैं भी ना तुम्हें ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हूँ। बस अब तुम देखना, कोई बात नहीं जिमिन, मैं तुमसे पूरी लाइफ पीटने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम दोनों की बातें और रोमांस खत्म हो गया हो तो हमारी तरफ भी देख लो, हम भी यहीं पर हैं। दी आप यहाँ, हाँ और मैं भी हूँ। जीजू आप भी, हाँ बस देख रहे थे हम कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, और फिर तुम दोनों ने रोमांस भी स्टार्ट कर दिया। हमें ही शर्म आ गई, लेकिन तुम दोनों को नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो हम, अरे बस हम तो मजाक कर रहे थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तुम दोनों में पैचअप हो गया और तुम दोनों ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों के लिए। थैंक यू सो मच दी, अगर आप नहीं होते तो शायद ऐसा आज होता ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया ना वो तुम दोनों के लिए किया, और तुम दोनों को ऐसे साथ में देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन ये जो शादी का ख्याल है ना तुम्हारे मन में, अभी वो निकाल दो, क्योंकि अभी तुम दोनों की शादी नहीं होगी। पहले मेरे और ते की शादी होगी, उसके बाद तुम दोनों की शादी होगी। जंगकुक उन्हें टीज करना बंद करो। नहीं दी कोई बात नहीं, अब तो जिमिन मेरे साथ है ना, मेरे लिए यही काफी है। आप जब बोलोगे हम जब शादी कर लेंगे, वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ थे अभी कोई जल्दी नहीं है, पहले आप दोनों की शादी हो जाए उसके बाद हम शादी कर लेंगे, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है।